मैं आमिर मेरठिया और आपका स्वागत है वेडिंग शाला में। आज हमारे साथ हैं सुनीता सिंह। तो सुनीता सिंह जी, तो आप मुझे ये बताइए शादी क्या है? शादी एक समझौता है। ओके। ठीक है, दिलों का समझौता है। दिलों का समझौता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो और बताइए शादी के बारे में। आपकी शादी हो गई? या तो आपकी शादी कैसे हुई थी? मेरी शादी जैसे होती है ऐसे हुई थी, नॉर्मल। नहीं, सबके अलग अलग तरीके से हो रही है और आजकल तो शादी भी नहीं हो रही है। तो आप हमें थोड़ा क्लियर कर दो कि शादी कैसे हुई आपकी? नहीं, मेरी शादी मतलब तब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी जी। तब मेरी शादी लड़के वाले देखने आए ऐसे जी। घर वालों ने बोला कि आपको देखने के लिए आए? जी। मिस्टर सिंह नहीं आए, उसकी फैमिली आई। अच्छा, उनकी फैमिली आई। ठीक है। जैसे घर में होता है कि लड़की भाई बड़ी हो गई, शादी करनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो फिर मेरी ऐसे शादी हो गई थी। That's great। तो अभी आजकल क्या कर रहे हैं? आर्मी से रिटायर हो गए। तो आर्मी में तो मुझे लगता है कि जैसे उनका हमेशा यहाँ से वहाँ ट्रैवल रहता है, तो सॉरी, तो हाउ यू मैनेज कि मतलब अपनी पर्सनल लाइफ को और एक फैमिली लाइफ को, और जो यहाँ से वहाँ आप, क्योंकि आप फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो आर्मी है, तो आप यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते रहते हैं, हमेशा ट्रांसफर होता रहता है, तो वो कैसे मैनेज करते हैं? वो एक्चुअली आर्मी वालों को तो देखो टाइम नहीं होता है ना जी। अपनी सर्विस का, या भाई कहीं भी बाहर भी है, इधर भी है ना? शादी के बाद मेरा बेबी जल्दी हो गया था जी। एक्चुअली मैं जब गई थी पंजाब, है ना, तो मेरा बेबी आया तो मैंने ये बोला था कि भाई मुझे सर्विस करनी है ना, टीचिंग लाइन में जाना है। टीचिंग लाइन में? हाँ जी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ही बात बोली थी कि अगर मेरे पैसे कम हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो इस बच्चे का थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वो बात अपने मन में सोच ली थी कि भाई बंदा नहीं करने देगा, है ना, बार बार लड़ने से या वो करने से कोई फायदा नहीं है। तो मैंने बस अपने घर पे और बच्चों पे ध्यान दिया। तो कितनी अच्छी बात है, मतलब तो बच्चों को पूरा टाइम मिला। बच्चों को पूरा टाइम मिला। आजकल बच्चे, मेरा बेटा आर्मी ऑफिसर है। ओह दैट्स ग्रेट। बेटी अभी MBBS का 3rd ईयर। वेरी नाइस। हाँ। तो मतलब बच्चे सेटल हो गए हैं? बेटा सेटल हो गया, बेटी तो अभी। अच्छा, तो बेटे की भी शादी हो गई है? बेटी की नहीं हुई, बेटे की शादी हो गई है। बेटे की शादी हो गई। तो आप सासू माँ बन गई हैं। या तो फिर आपके पास ये 3rd लेवल भी है, तो आप ये जो सासू माँ वाला जो रोल है ये कैसे निभाते हैं? ये मेरा मतलब इतना अच्छा है कि मेरे पास बेटी है ना, तो वो भी किसी की बेटी है। मुझे ये नहीं कि मेरी बहू आके मुझे चाय देगी या वो खाना बनाएगी, नहीं, वो मेरे पास आती है तो मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही रखती हूँ। मेरे आसपास किसी को ये भी नहीं पता होगा ये इनकी बहू है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो और एक ऐसी चीज़ बताओ जो आपको लगा हो कि भाई अब इतने टाइम से आपकी शादी, कॉलेज लाइफ से लेके अब तक, कि जो आपको सबसे अच्छी चीज़ लगती है फैमिली के अंदर, वो क्या है? हमारा तालमेल बहुत अच्छा है। तालमेल, बैलेंस बहुत अच्छा है। हम लोग इकट्ठे रहते हैं, मतलब जैसे बेटा बहू आते हैं तो ये नहीं कि अलग खाना खाएंगे या वो अलग गपशप कर रहे हैं। अगर वो कहीं बाहर जाएंगे तो मम्मा को लेके जाएंगे। एक मुझे अपने परिवार की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि बच्चे हो या कोई भी हो, कि अपनी माँ को, अगर माँ बाप दोनों साथ जा रहे हैं तो पापा आगे बैठ जाते हैं, बहू और सास पीछे बैठेंगी, है ना। अगर मैं जा रही हूँ तो मेरा बेटा आज तक मुझे आगे बिठाता है। ओह, मामा बॉय है वो। वेरी नाइस, है ना। लेकिन उनको, बहू को कोई ऐतराज नहीं है। उनको ऐतराज नहीं। अगर मैं बोलती हूँ ना मैं पीछे बैठूंगी, बोलेगी नहीं माँ आप आगे जाओ। बिल्कुल। हाँ। तो वो एक बैलेंस होना चाहिए। हाँ, बैलेंस होना चाहिए। एंड मुझे लगता है कि जब हम दोनों समझते हैं और बातचीत करते हैं इस बारे में, तो चीजें थोड़ी और बेहतर हो जाती हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? बातचीत होना जरूरी है? नहीं, बातचीत देखो, आप जब तक सामने वाले को नहीं समझोगे तो आपको क्या पता है, और सामने वाला मुझे नहीं बताएगा तो मुझे उसके बारे में नहीं पता, है ना। तो हमें वो बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें हो, बुरी बातें हो, जब तक हम एक दूसरे को नहीं बताएंगे तो नहीं पता चलेगा। तो कई बार ऐसे भी हुआ कि भाई आपकी मिस्टर सिंह से आपकी बात नहीं बनी, तो हाउ यू रिजॉल्व द प्रॉब्लम? आप उसको ठीक कैसे करते हो? मतलब
कोई प्रॉब्लम हो गई है या फिर किसी बात को लेके डिफरेंसेस आ गए हैं कि भाई मुझे ये बात मेरे हिसाब से सही नहीं है, आपके हिसाब से सही है, तो आप उन चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हो, रिजॉल्व कैसे करते हो? देखो बातों में दम होता है ना। सामने मान लो मेरे हस्बैंड है, मुझे कोई बात बोल रहे, वो या तो मुझे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है उस बात को, है ना, या वो बात मुझे मतलब बिल्कुल ही ठीक नहीं लग रही और फिलहाल मेरे हस्बैंड नहीं समझ रहे उस चीज को, तो मैं वहीं पे क्लोज कर देती हूँ, है ना। जब वो थोड़ा शांत होंगे, हाँ, है ना, या मैं शांत होंगी तो हम दोबारा से उसी बात को डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा टाइम ले लेते हैं। हाँ जी, ये नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, एक ही बात को लेके बार पिन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ठीक है, अब थोड़ा टाइम ले लेते हैं और उस टाइम के बाद फिर से डिस्कस कर लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आजकल बेटे क्या कर रहे हैं आपके? बेटा आर्मी ऑफिसर है। अच्छा, तो वो यहाँ मेरठ सिटी में ही है? कहाँ? नहीं, वो फिलहाल दिल्ली में आया हुआ है। अच्छा, और आपकी बहू क्या करती है? बहू भी जॉब करती है ऐसे तो। हाँ जी, अच्छी बात है। तो और कोई चीज़, जैसे आप आजकल देख रहे हो जो यंगस्टर है उनके पास शादी को लेके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती नहीं है क्योंकि बातचीत नहीं होती है। बातचीत नहीं। हमारे समाज में मुझे लगता है कि शादी को लेके ना लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते। वो देखो अंडरस्टैंडिंग तो है ही नहीं, आज नहीं है, पेरेंट्स में भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। जब तक हम अपने बच्चे को, देखो मुझे कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ेगा। बेशक। हाँ, ये तो पहले से हम सुनते आ रहे हैं। पहले से ये जो पुरानी कहावतें है ना, ये बिल्कुल ठीक है ना। पेरेंट्स को टाइम नहीं है, अगर मैं अपने बच्चे को आधा घंटा दूंगी तो शायद वो मेरी बातें समझेगा। बेशक, है ना। ये बच्चे बाहर क्यों जाते हैं ये बताओ, है? बाहर इनके गर्लफ्रेंड होती है, सब कुछ होती है ना। ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन पेरेंट्स को पता होना चाहिए। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि वो कहाँ है, कहाँ और बच्चे को इस लायक बनाओ कि वो आपको हर बात बताए। बिल्कुल, है ना। मुझे लगता है बच्चे भी आजकल माँ बाप के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि माँ बाप नहीं करते शेयर, तो बच्चे कहाँ से करेंगे बताओ। और फिर उसी वजह से चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है। बच्चों के पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं है कि वो उन चीजों को मैनेज कर पाए। पेरेंट्स उनको बताते नहीं है क्योंकि उनको भी पता नहीं होता है। आप ये देखो, मान लो मैं और मेरे हस्बैंड है ना, और बच्चे मेरे छोटे हैं, क्या होता है, ये पहले होता था, आजकल ऐसे नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड और मैं हूँ, हम बिल्कुल क्लोज रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, एक ही बेड पे रहते हैं, एक ही साथ खाना खाते हैं। मेरी जो बातें होती है बच्चे को बताऊंगी, बच्चे की जो बातें होंगी मैं सुनूंगी, है ना। तो आजकल तो टाइम ही नहीं है किसी को बिल्कुल भी ये बातें करने का। मुझे लगता है मोबाइल ने और इसमें ज़्यादा तो आजकल क्या है, माँ अलग देखती है और पापा अलग देखते हैं मोबाइल में और बच्चा अलग देखता है। तो 3 लोग हैं, तीनों के पास अलग मोबाइल है और एक ही घर में रहते हैं लेकिन बात नहीं करते। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन गैप आ गया बीच में। आ गया। आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमें चीज़ों को सही करना है तो ये गैप खत्म करना पड़ेगा। माँ बाप के बीच में से और बच्चों के बीच में से। सबसे पहले तो माँ बाप और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब जैसे बच्चे कहते हैं कि भाई अगर हमसे कोई गलती हो गई और हम पेरेंट्स को बता दें दोस्ती में, फिर वो माँ बाप बन जाते हैं और फिर वो एक्शन ले लेते हैं। बच्चे की बात सुननी चाहिए। बच्चे की बात सुननी चाहिए, बिल्कुल। चाहे वो कितनी भी गलत बात है, बच्चे की बात सुननी चाहिए। है ना? उसको चांस तो दो। और ये नहीं घर से निकल जाए, ये कर दे, वो कर दे, नहीं, उसको बहुत प्यार से समझाना चाहिए। सही बात है। तो और कुछ जो अभी आपके इतनी लाइफ में कोई ऐसी बात जो आपको सबसे अच्छी लगती है आपकी शादी के बारे में, और जो आप दूसरों से बताना चाहेंगे कि भाई अगर आप इस तरह से जाओगे या ये चीज़ें करोगे तो आप शायद अपनी शादी में, अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस ला सकते हो, तो वो क्या है? मैं तो देखो यही बात बताती हूँ, क्योंकि शादी करना ज़रूरी है ज़रूरी है। ये है कि शादी मत करो, लेकिन हाँ आपको पढ़ना भी, एजुकेशन भी, आपकी सर्विस भी बहुत ज़रूरी है। पहले आप पढ़ो, अच्छी एजुकेशन लो, है ना, नौकरी करो, पैसा लो, पैसा कमाओ। बिना पैसे के तो कुछ नहीं है, लड़की भी नहीं आएगी, है ना। बिल्कुल सही बात है। पैसा देखो, पैसा भी जरूरी है, पैसा भी है। उसके बावजूद अच्छा पार्टनर ढूंढो अपना, आप ढूंढो, पेरेंट्स को बोलो, है ना,
रिश्तेदारों को बोलो। रिश्तेदारों को बोलो, भाई ये तो पता चल जाता है इनके यहाँ लड़का है कि शादी करनी सही बात है ना। तो और मैं तो ये बोलती हूँ कि आप खुद ढूंढो, है ना, उसको देखो कैसी है लड़की, उसके पेरेंट्स कैसे हैं, लेकिन चोरी नहीं रखनी चाहिए, चोरी नहीं रखनी चाहिए। उससे मुझे लगता है चीजें और खराब होती है। हाँ, अगर सपोज करो मेरी बेटी है, मैं उसको बोलती हूँ आपके साथ का कोई भी बच्चा हो या आपको किसी से आप लाइक करते हो उसको, है ना, तो घर में बताओ, तो हमें बताओ, हम चेक करेंगे, बिल्कुल। आप उसको मेरे घर लेके आओ, है, मैं उनके घर जाऊंगी। पेरेंट्स को, लड़के का पेरेंट्स हो या लड़की के हो, दोनों को आपस में पता होना चाहिए। बेशक। ये नहीं कि बाहर तुम घूम रहे हो, घर में आते नहीं हो, घर में बच्चा नहीं आता, माँ बाप को भी पूछना पता कैसे चलेगा, क्योंकि माँ बाप तो अपना जॉब में बिजी है, सॉरी, और फैमिली को स्टेबल कैसे करें। तो मुझे लगता है बच्चों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पेरेंट्स के सारी बातें बताएं। सबसे पहले क्या है, पेरेंट्स को बहुत स्वीटली होना चाहिए। हाँ, एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट, फ्रेंडली, बिल्कुल जैसा बाहर फ्रेंड है ना बच्चे का, उससे अच्छा पेरेंट्स को अपने बच्चे के फ्रेंड बनना चाहिए जी। कितनी भी गलत बात हो सुननी चाहिए बच्चे की, तो शायद उसको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि भाई मुझे सबसे ज्यादा नहीं आएगा, उसको क्यों नहीं आएगा, बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे सबसे पहले जाके अपने माँ बाप से ये बात बतानी है, तो शायद वो अच्छे से टैकल हो जाए। क्योंकि मैं जो आजकल देख रहा हूँ कि भाई समाज में शादियां हो रही हैं, लेकिन वो टूट जा रही है, 1-2 महीने से ऊपर चल ही नहीं रही है, लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा हो गए हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, माँ बाप पेरेंट्स को बच्चा बताता नहीं। हाँ। क्योंकि शुरू से ही पेरेंट्स ने कभी पूछा ही नहीं अपने बच्चे को, पूछा भी नहीं है, वो कॉन्फिडेंस लेवल भी नहीं बनता, वो नहीं बनता। अभी आप सपोज करो मैं 1 साल से अपने बच्चे को पाल रही हूँ और 25 साल तक मैंने अपना बच्चा खुद पाला है और मेरा उसका तालमेल बहुत अच्छा है। अब वो घर के बाहर निकलता है, कुछ भी बात होती है तो वो मुझे बताता है, मैं उसकी बातें इग्नोर कर दूंगी ना तो वो बाद में मुझे बताएगा नहीं। बिल्कुल। तो हमें सुननी चाहिए उनकी बातें, और बच्चा भी ऐसा होना चाहिए कि अपने पेरेंट्स को हर बात बताए। बिल्कुल ठीक बात है, होना तो यही चाहिए। हाँ जी। तो मेरठ में जैसे आप रहते हैं अभी, तो कहाँ कहाँ अपनी सर्विस आपके हस्बैंड ने दी और आप वहाँ उनके साथ गए? मैं तो 30 साल ट्रैवलिंग कर रहे हो, पूरा इंडिया आपने घूम लिया है पूरा। तो मेरठ में आप जैसे रहते हैं, तो यहाँ पे जो लोग शादी प्लान कर रहे हैं आने वाले टाइम में, तो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से वो अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर सकते हैं शादी की अच्छी सी? शॉपिंग मतलब शादी की शॉपिंग भाई, या इस मार्केट से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, या ये कर सकते हैं, या जहाँ ठीक ठाक मिलता है शादी भी कर ले। अब मेरी शादी तो मेरे घर वालों ने खरीदारी करी ना, बच्चों की शादी तो आप ही ने की है ना। अब मैंने तो यहीं से खरीदा सब। अच्छा, मेरठ से खरीदा है सब, तो आपको लगता है कि अच्छा सामान मिल जाता है मेरठ से? नहीं, मेरठ में सब कुछ मिल जाता है। अब मैं ऐसे दिल्ली में भी है, लोग वहाँ से लाते हैं, है ना। अब ये देखो मैं दिल्ली जाऊंगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट, 100 रुपये का उस पर फर्क है, या 200 का है, 1000 का है, इतने का मैं तेल फूकूंगी, मैं तो मेरठ से ही खरीदूंगी। चलो, अपनी अपनी सोच है ये तो जी। तो एक लास्ट बात, जो शादी में आपको लगता है कि भाई शादी एक शब्द में अगर आप पूरी करनी चाहो कि भाई शादी ये है, तो पूरी लाइफ को अगर आप एक शब्द में आप बोलोगे तो वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग। तो गाइज आपने समझा, तो मिसेस सिंह ने जो बोला है आज, तो शादी है अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आप अपनी शादी को बेहतर चलाना चाहते हैं, या फिर आप शादी करना चाहते हैं और उसको अच्छे से चलाना चाहते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमी मेरठिया के साथ, एंड मिसेस सिंह, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच।